स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। MMMUT गोरखपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम ने छात्रावास के लिए भूमि पूजन किया। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, साइबर फोरेंसिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। और आज मुझे अच्छा लगता है, वह पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लेकिन यह एक सुखद अनुभूति का है कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद करे, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी, तभी ये स्पीड बढ़ पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और उस स्पीड के लिए आवश्यक है कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है, हर एक स्तर पर समाप्त करना है। लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और ये छात्रावास जो पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं यहां पर नवीन श्रीवास्तव जी को, दीक्षित जी को, शिव तपस्या पासवान जी को और उनकी इस पूरी टीम को, जसवीर सिंह जी को, पावर ग्रिड कारपोरेशन के पूरे परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर देखा। वैसे भी हमारे योगेश कुमार दीक्षित जी यहां के पुरातन छात्र हैं, तो ये उनके द्वारा गुरु भक्ति के लिए और अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता स्वरूप प्रदान किया गया एक उपहार भी है। और नवरात्रि में हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर दीक्षित जी को, योगेश कुमार दीक्षित जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि हम समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करें। अभी हमने यहां की अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैबोरेटरी को देखा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमें साइबर अपराध को रोकने के लिए कैसे कार्य करना है,
कैसे हमें मोबाइल के फॉरेंसिक इनपुट को लेकर के अपराध के एनालिसिस करने की दिशा में आगे बढ़ना है। डीप फेक के मामले को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इस सब से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी इस लेबोरेटरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। अगर हम आज इस समय के अनुरूप नहीं चले होते तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की लैब नहीं आ पाई होती। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक की केवल 2 ए ग्रेड की लैब थी। आज यूपी के अंदर हमारे पास, यूपी पुलिस के पास, यूपी में 12 ए ग्रेड की फॉरेंसिक लैब हैं। 12, 6 निर्माणाधीन हैं और वर्ल्ड क्लास उत्तर प्रदेश का, यूपी पुलिस का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन करके वह एक नए पाठ्यक्रम को वहां पे बीटेक एमटेक के पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर चुका है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए किसी भी आपराधिक मामले में यह अनिवार्य किया गया है कि इसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। अगर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं तो अपराधी छूट जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी उपलब्ध करवाई है। आप सोचो, समय है 9 वर्ष, लेकिन इसी में 12 फॉरेंसिक वर्ल्ड क्लास की लैब भी बनी है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी बना है, 6 निर्माणाधीन भी है और 75 के 75 जनपदों में हमने मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दे दी है। अब इतना मैन पावर कहां से आएगा? क्योंकि पहले हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे तकनीकी संस्थानों में फॉरेंसिक लैब नहीं थी, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई लैब नहीं थी, एआई लैब नहीं थी, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई भी इस प्रकार की लेबोरेटरी हमारे पास उसका अभाव था और हमें वर्तमान में अपने आप को तैयार भी करना था। आज हम लोगों ने तेजी के साथ इसका विस्तार किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया, इतना ज्यादा मैन पावर आएगा कैसे? भाई हम 12 फॉरेंसिक लैब स्थापित कर दे रहे हैं, वो भी ए ग्रेड के। अपने आप में एक इंस्टीट्यूट होता है, 6 निर्माणाधीन हैं और एक वर्ल्ड क्लास का हम लोगों ने फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी, यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में स्थापित किया है। आप वहां की लेबोरेटरी को देखेंगे या ये लैब्स को देखेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी से, स्पेस साइंसेस से, साइबर क्राइम से, डीएनए की लैब्स देखेंगे। एक लैब्स वहां 2.5 से 5 करोड़ के बीच में बनी है और कितनी अच्छी हाई क्लास की लैब बनी हुई है। उन लैब्स में कैसे पाठ्यक्रम के साथ साथ हम इतने मैन पावर को कैसे तय वहां पे सुनिश्चित करेंगे, हम लोगों ने यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी दी कि भाई हमें जो ए ग्रेड की लैब्स हैं उसके लिए तो डिग्रीधारी हमें फैकल्टी भी चाहिए और उस प्रकार का टेक्निकल हैंड्स भी चाहिए, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस के लिए हमें टेक्नीशियन चाहिए,
इनको एक साथ सैकड़ों की संख्या में इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। और फिर हम लोगों ने उनके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया, कैसे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, कैसे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, कैसे आम जनमानस को हम इससे बचा सकते हैं, और इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख रहे होंगे, जब हम 17 में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 साइबर थाने थे। आज 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक थाने हैं और 1681 थाने हैं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है। साइबर हेल्प डेस्क में एक पहले से साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए और इसके बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए भी एक स्किल मैन पावर वहां पर मौजूद रहता है, जो लोगों को इसके बारे में बताता है। कोई भी आता है उसको बताता है क्या इसमें होना चाहिए, आगे का हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, और इस दौरान साइबर थाने के माध्यम से हम उसको कंट्रोल करने की दिशा में कार्य भी प्रारंभ करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए इस दौरान उत्तर प्रदेश के साइबर थानों ने साइबर अपराधियों से बचाने में सफलता प्राप्त की। पहले 2 फॉरेंसिक लैब थी यूपी में, अपराध होता था वर्षों तक, एविडेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, परिणाम था अपराधी छूट जाता था। आज अपराधी छूटेगा नहीं, आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है और अपराधी सजा पाता है और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्यों पीछे रहे? क्योंकि जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 17 के पहले पहचान के संकट के लिए मोहताज था, लेकिन हमने इस आबादी को केवल आबादी नहीं माना। लोग हमें शक की निगाहों से देखते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, हमारी जो ये आबादी है ये भारत का सबसे अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है,